हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी सन 2024 में यूपी पुलिस की नई भर्ती जो कि 52,000 प्लस वैकेंसी है, जल्द ही आने वाली है। तो दोस्तों, इस भर्ती को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रैक्टिस सेशन जो आपके लिए शुरू किया है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो कि सन 2018 के पेपर से हूबहू लिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 114 से हम स्टार्ट करते हैं कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें ए विकल्प है 3, बी विकल्प है 4, सी विकल्प है 6 और डी विकल्प है यानी कि 2। तो आपको बताना है विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 115 निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पथरीला, बी नमकीन, सी बर्फीला या फिर नमक। दोस्तों, विशेषण की परिभाषा है जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कौन सा विशेषण नहीं है। पथरीला यह भी विशेषण है, नमकीन ये भी विशेषण है, बर्फीला ये भी विशेषण है। नमक जो है यहाँ पर विशेषण नहीं है, नमक जो है यहाँ पर संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 116 किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर है काल, बी संज्ञा, सी है क्रिया और डी है या फिर विशेषण। तो दोस्तों, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द जो है क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्रिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 117 निम्न में से क्या काल कहलाता है। क्रिया के घटित होने का समय, ऑप्शन नंबर बी क्रिया का सामान्य रूप, ऑप्शन नंबर सी क्रिया का मूल रूप, ऑप्शन नंबर डी या क्रिया का पूर्ण रूप। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया के घटित होने का समय जो है काल कहलाता है। काल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, भूतकाल, वर्तमान काल और दोस्तों नंबर 3 कौन सा होता है, भविष्यकाल। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 118 कितना है दोस्तों, प्रश्न नंबर 118 संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए तद्भव, बी है तत्सम, सी है देशज और बी है यहाँ पर विदेशी शब्द। तो दोस्तों, आपको बताना है क्या कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। वे तत्सम शब्द कहलाते हैं जो कि संस्कृत में भरे जाते हैं, और जो हिंदी में वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। देशज शब्द जो हमारे ही मतलब कि देश से बने होते हैं, जो कि ग्रामीण भाषा में कहलाते हैं, जैसे कि लोटा, कटोरी, डोंगा इत्यादि। और विदेशी शब्द जो कि बाहर से लिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 119 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द आपको बताना है दोस्तों, ग्राम, अश्रु, सूर्य या फिर माथा। तो दोस्तों, क्या होता है, ग्राम माने गांव, यानी कि ग्राम का तद्भव हो गया गांव। अश्रु, अश्रु का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसू। और सूर्य का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों, सूरज। और यहाँ पर तद्भव शब्द है माथा, जिसका तत्सम शब्द है मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 120 पर। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए विलोम शब्द, बी अनेकार्थी शब्द, सी पर्यायवाची शब्द या फिर ऑप्शन नंबर डी सामान्य शब्द। तो समान अर्थ बताने वाले शब्द कहलाते हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 121 अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा। अग्रज का सही विलोम शब्द अनुज या बी लघु, ऑप्शन नंबर सी छोटा
या ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुज। धन का मतलब क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अंक, ऑप्शन नंबर बी अर्थ, या सी स्वार्थ, ऑप्शन नंबर डी कोष यानी कि खजाना। तो धन का अर्थ यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, धन का मतलब होता है अर्थ। ये जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा क्या कहलाती है। उसके लिए एक शब्द रेखाचित्र, संस्मरण या आत्मग्लानि या फिर आत्मकथा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 124 पर आते हैं दोस्तों। अन्न और अन्य, यह है दोस्तों जो है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, जो कि सुनने में तो एक से लगेंगे और जिनका अर्थ जो है भिन्न होगा। तो यहाँ पर आता है अन्न और अन्य। अन्न का अर्थ होता है दोस्तों अनाज, यह सब आप सभी जानते हैं। अन्न में यानी कि अनाज, यानी कि अनाज वाला हमारा ऑप्शन आएगा ए या फिर बी। तो अन्य, अन्य का मतलब यानी कि दूसरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अन्न का अनाज और अन्य यानी कि दूसरा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 125। निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग पूछा है दोस्तों। यहाँ पर हमारा निर्गुण शब्द उपसर्ग है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नी, और मूल शब्द इसमें गुण। ठीक है दोस्तों, 126। खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा होगा। खिलौना शब्द में मूल शब्द पूछा है ऑप्शन नंबर ए खेल, ऑप्शन नंबर बी खेल, ऑप्शन नंबर सी या ओना, या फिर डी ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खेल शब्द में प्रत्यय लगाकर बनाया गया है खिलौना। स्वर संधि में किसका मेल होता है दोस्तों। स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का या फिर मात्रा का। यहाँ पर स्वर संधि में जो है दोस्तों स्वरों का मेल होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 128 पर आते हैं दोस्तों। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, या फिर क्रिया संबंधी, या विशेषण संबंधी। तो दोस्तों उन्होंने यानी कि यहाँ पर आना चाहिए था दोस्तों उन्हें कहाँ जाना है। तो यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर होगा। 129 प्रश्न पर आते हैं। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों। सामासिक शब्द को तोड़ना संधि, समास, या फिर समास विग्रह, या समास विच्छेद। तो दोस्तों सामासिक शब्द को तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कर्मवाच्य में प्रधान होता है कर्ता, भाव, विचार या कर्म। तो दोस्तों कर्मवाच्य में क्या प्रधान होगा, ऑप्शन नंबर डी कर्म ही प्रधान होगा। प्रश्न नंबर 131 पर आते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है क्रिया कहलाते हैं, या वचन कहलाते हैं, या अव्यय कहलाते हैं, या फिर वाच्य। तो दोस्तों वे कहलाते हैं क्या दोस्तों, वे अव्यय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 132 क्वेश्चन पर आते हैं। ये विराम चिन्ह है, इसका नाम बताना है दोस्तों। पूर्ण विराम, या फिर प्रश्नवाचक, या अल्प विराम, या फिर योजक चिन्ह। तो दोस्तों पूर्ण विराम जो हमारा दोस्तों जो कि लास्ट में लगा होता है, जैसे कि ये हमारा हो गया पूर्ण विराम। यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, प्रश्नवाचक चिन्ह है ये दोस्तों। 133 नंबर क्वेश्चन पर। मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर खालिस्तान अर्थ प्रकट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है मुहावरा वे विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, या विपरीत या पर्याय अर्थ प्रकट करते हैं, या फिर असामान्य। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट आंसर होगा वे जो है एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 133 पर आते हैं। 135 पर दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, ह्रास, या रति,
रौद्र या फिर विभत्स। तो दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव होगा हमारा ह्रास, हास्य यानी हंसी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 10 या 6, 3 या 4। तो दोस्तों कुंडलिया शब्द में जो है, छंद में जो है 6 चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 137, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या फिर अयोगवाह। शब्द की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 139 प्रश्न पर आते हैं। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों? तपस्विनी, तपसी, तापसी या तपस्या। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? यह होगा ऑप्शन नंबर ए, तपस्विनी हमारा राइट आंसर होने वाला है। 140, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? गुरु, आचार्य, शिक्षक या फिर आर्य। तो दोस्तों आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा हमारा आचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 141 और लास्ट प्रश्न पर आते हैं। पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा वचन है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, इस प्रश्न का दोस्तों आंसर आपको कमेंट में देना है कि पुस्तक रखी है में कौन सा वचन है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास यह अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।